कृष्णा, अब तक हमने इतना सुना कि राम जी ने कौवे पे तिनके को ब्रह्मास्त्र की तरह छोड़ा और उसकी एक आंख फोड़ दी। अब आगे का तो ये सब सुन के हनुमान जी जो है वो पेड़ के पास से चले जाते हैं और फिर अशोक वाटिका को तहस नहस करने लगते हैं, उसको उजाड़ने लगते हैं। तभी अशोक वाटिका के जो पहरेदार है वो आते हैं और हनुमान जी को रोकने की कोशिश करते हैं। कई सारे तो उन्हें मारने की भी कोशिश करते, तो हनुमान जी ने उन्हें मार दिया जो उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, और जो उन्हें रोक रहे थे उनको उन्होंने छोड़ दिया। तो उनमें से एक दो जो लोग बच गए थे वो गए रावण के पास उन्हें बताने कि उनकी अशोक वाटिका में एक वानर घुसा है जो उनके सारे पेड़ पौधों को उजाड़ रहा है, उनका तहस नहस कर रहा है। तो रावण गुस्से में जम्बूमाली और अन्य राक्षसों को भेजता है हनुमान जी को मारने, जिन्हें हनुमान जी एकदम आसानी से मार देते हैं। फिर रावण जो है अपने बड़े बेटे इंद्रजीत को भेजता है हनुमान जी को मारने। इंद्रजीत और हनुमान जी की काफी देर तक लड़ाई होती है। फिर लास्ट में इंद्रजीत जो है एक ब्रह्मास्त्र छोड़ता है हनुमान जी की ओर। हनुमान जी को वैसे तो आशीर्वाद मिला था कि उन्हें कोई अस्त्र और ना ही कोई शस्त्र से कोई हानि पहुंच सकती, ना ही उन्हें कोई बांध सकता है। फिर भी उन्होंने ब्रह्मास्त्र का मान रखते हुए ब्रह्मास्त्र से अपने आप को बंधवाना स्वीकार किया। फिर जब उन्हें बंदी बना के रावण के पास लेकर गए तो रावण ने उन्हें कोई स्थान नहीं दिया बैठने के लिए। तो हनुमान जी ने अपनी ही पूंछ का इतना बड़ा स्थान बनाया कि रावण का जो राज सिंहासन है वो भी उसके सामने छोटा दिख रहा था। तो फिर बाद में हनुमान जी ने रावण को काफी देर तक समझाया कि आप जो है सीता मैया को श्री राम की दे दो, लेकिन फिर भी रावण ने उनकी एक न सुनी और रावण ने उन्हें मृत्युदंड का भी आदेश दे दिया। तो विभीषण ये सुन के खड़े होकर कहे कि नहीं, ये एक दूत के साथ करना अनुचित होता है, ये व्यवहार नहीं करना चाहिए दूत के साथ। दूत के उसे कोई अंग भंग जरूर कर सकते हैं। तो ये सुन के रावण ने कहा कि ठीक है, एक वानर की पूंछ उसको बहुत प्रिय होती है, उसको बहुत लगाव होता है अपनी पूंछ से, तो उसकी पूंछ जला दी जाए। तो ये आदेश सुन के जितने भी राक्षस थे सब आए और उनकी पूंछ को जलाने की तैयारियां शुरू कर दी। जैसी उनकी पूंछ उन्होंने जलाने की कोशिश की तो हनुमान जी अपनी पूंछ बहुत लंबी कर लिए, इतनी लंबी कर लिए कि लंका का जितना भी तेल घी और कपड़ा था उनकी पूंछ को पूरी बांध भी नहीं सके और पूरी कपड़ा खत्म हो गया सब। तो रावण ने कहा जितना भी है अभी उसे जला दो और इन्हें पूरी लंका नगरी में घुमाओ और कहो कि यही है वो वानर जिसने पूरा अशोक वाटिका को नाश किया। फिर हनुमान जी जो है जैसे ही आग जलाते हैं, हनुमान जी जो अब जितने भी चेन थे उन्हें तोड़ के ऐसे उड़ जाते हैं और पूरे लंका जलाने में लग जाते हैं। तभी ये बात जो है सीता माता को पता चलती है और सीता माता जो है अग्निदेव से प्रार्थना करते हुए कहती है कि यदि मैं अपने पति की सच्ची भक्ति करती हूँ तो हनुमान जी को आपकी अग्नि से कुछ ना हो। तो जैसे ये बोलते हैं तो हनुमान जी की जो पूरी पूंछ जल रही थी वो भी ऐसे उनको लगता है कि ठंडी हो गई है, पूरी शीतल हो गई है। तो जैसे वो पीछे मुड़ के अपनी पूंछ को देखते तो उन्हें दिखता है कि उनकी पूंछ तो जल ही रही है। तो हनुमान जी कहते हैं, तो उनको समझ में आता है कि नहीं, ये तो सीता माता ने किया है। तो हनुमान जी पूरी लंका जला देते सिर्फ दो जगह को छोड़ के, एक वो पेड़ जिसके नीचे सीता मैया बैठी थी और एक वो जगह जहाँ पे विभीषण जी रहते थे। फिर हनुमान जी को याद आता है कि कहीं सीता मैया को कुछ आग की वजह से आग की लपटें कुछ छू ना रही हो। फिर उन्हें वापस एक ख्याल आता है कि नहीं, सीता मैया ने उनकी रक्षा की तो सीता मैया को क्या हो सकता है। फिर भी उन्होंने एक बार चेक करने के लिए उनके पास गए और उन्हें जैसे ही देखा तो सीता मैया ने कहा कि अभी आप जा सकते हैं जल्दी, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ 1 महीने का ही वक्त है, आप राम जी को लाइए वरना मुझे रावण मार देगा।